राकेश अपने दोस्त से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दोस्त बिल्कुल खामोश था। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक राकेश के दोस्त का रूप बदलने लग जाता है। वो एक भयानक राक्षस में बदल जाता है, जिसे देखकर राकेश की डर से हालत खराब हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि डीमंस हमारे आसपास ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान बंसीरा। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में कहा था कि मैं बंसीरा के ऊपर एक कहानी लेकर जरूर आऊंगा। फाइनली आज एक कहानी लेकर आ गया हूँ। हिमाचल के कुल्लू का एक शख्स जो कि शादी से वापस आ रहा था, तब उसका सामना बंसीरा से हुआ था। क्या कुछ हुआ था इस कहानी में, ये सब जानने के लिए इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए आज की कहानी का। ये बात लगभग 5 साल पहले की है, जब राकेश नाम के व्यक्ति ने खुद अपनी आंखों से बंसीरा को देखा था। एक्चुअल में जो बंसीरा है ये जंगल का एक देवता है, और ये बंसीरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भला कोई देवता कैसे नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक बार हिमाचल जरूर आए और जो देवता के गुर होते हैं उनसे जरूर मिले। गुर का मतलब होता है देवता जिनके थ्रू देववाणी करते हैं, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। जिस व्यक्ति के थ्रू देवता लोगों से बात करते हैं उसे गुर कहा जाता है। अब जो ये राकेश नाम के व्यक्ति है, ये एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इनके पूर्वज शुरू से ही छोटी मोटी खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा चलाया करते थे। धीरे धीरे राकेश जब बड़े हुए और उन्होंने खुद की अपने किराना की दुकान ओपन कर ली, तब जाकर इनके घर के हालात सुधरे। तो एक बार की बात है, राकेश अपने एक दोस्त के साथ अपने गाँव की एक शादी में गए हुए थे। खाना खाने के बाद फंक्शन में इनको रात के करीब 1 वहीं बज जाता है। अब क्योंकि इनको सुबह जल्दी अपनी दुकान पर भी जाना था, तो इन्होंने वहां से वापस अकेले ही आने का फैसला किया। आधी रात से ज्यादा का टाइम हो गया था और चारों तरफ अच्छा खासा अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। लेकिन जिस रास्ते से राकेश आ रहे थे उस रास्ते को ये अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये गाँव का ही एक रास्ता था। अब होता क्या है, राकेश को अपना वही दोस्त दिखाई देता है जो इनके साथ शादी में गया था, और वो इनसे थोड़ा सा ही आगे चल रहा था। अब ये देखकर राकेश बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसको तो मैं अभी शादी में छोड़कर आया था और ये इतनी जल्दी मुझसे आगे कैसे आ सकता है, और अगर आना ही था तो मेरे साथ ही आ जाता। फिर राकेश अपने इस दोस्त को आवाज लगाते हैं और पूछते हैं कि तू कब वापस आया शादी से। तो उस दोस्त ने जवाब दिया कि मैं तेरे बाद ही निकल गया था। और उसके बाद राकेश का वो दोस्त एकदम चुप हो गया और अब वो राकेश के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। राकेश को अपने इस दोस्त का ये बर्ताव बहुत ही अजीब लग रहा था। अब एक जगह से जहाँ से जंगल स्टार्ट होता है, वहाँ राकेश का वो दोस्त एकदम रुक जाता है और अब राकेश देखते हैं कि अचानक उनके दोस्त का रूप बदलने लगा है और उसकी लंबाई लगभग 10 से 11 फीट हो गई है और उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल आ गए थे। और जैसे ही उसने अपना चेहरा राकेश की तरफ किया, वो नजारा देखकर राकेश का खून ही जम गया था। राकेश ने देखा उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया था और ये सब देखकर राकेश डर से कांपने लगे। राकेश डर से चिल्लाने वाले ही थे कि तभी वो राक्षस बिजली की तेजी से उनके ऊपर चढ़ पड़ा और राकेश को अपने हाथ में दबाकर जंगल की तरफ ले जाने लगा। राकेश अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस राक्षस की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। राकेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। आप खुद अपनी आंखें बंद करके इस सिचुएशन को इमेजिन करिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो डर से आपकी क्या हालत होगी। राकेश कहते हैं इस मुसीबत में उन्हें अपने कुल देवता की याद आई और उन्होंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हे कुल देवता रक्षा करो। और इतना कहते ही राकेश को एक तेज झटका लगा और वो जमीन पर आ गिरे। और इसके बाद राकेश ने अपने आप को संभाला, जल्दी से भागकर एक मंदिर में चले गए जो कि पास में ही था। सुबह होने तक राकेश इसी मंदिर में रुके रहे और जैसे ही सुबह हुई राकेश सीधा अपने उस दोस्त के पास गए और रात का सारा किस्सा उसको सुनाया। वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी राकेश की बात पर विश्वास नहीं किया। सबको यही लग रहा था कि हो सकता है रात को उसने शादी में शराब पी होगी और वापस आते हुए ये गिर गया होगा और अब ये लोगों को कहानी बनाकर सुना रहा है। लेकिन राकेश अपने उस दोस्त को अपने साथ उस जगह पर ले जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ सामान भी वहां पर गिर गया था और अकेले राकेश उस जगह जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और वाकई में राकेश का सामान वहां पर आगे पीछे गिरा हुआ था, जिसे देखकर राकेश के उस दोस्त को विश्वास हो जाता है कि वाकई में राकेश के साथ ये घटना घटी है। बाद में राकेश को पता लगा कि ये बंसीरा था, जो कि जंगल का एक देवता है। आपको क्या लगता है कि बंसीरा ने राकेश के साथ ऐसा क्यों किया, या फिर राकेश ने सच में शराब पी रखी थी जिसकी वजह से गिरने के बाद उसको इस तरह का हेलुसिनेशन हुआ था। लेकिन राकेश का कहना है कि उन्होंने उस टाइम शराब नहीं पी रखी थी
और वो कभी शराब पीते भी नहीं है, या फिर राकेश ऐसी कोई गलती हो गई थी जिसकी वजह से बंसीरा ने उनको सजा दी थी। कहा जाता है कि बंसीरा गलती करने पर या जंगल का कानून तोड़ने पर आपको सजा देता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना घटी है या बंसीरा के बारे में आप कुछ जानते हैं तो और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में उसको नरेट करूं, तो आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और डरावनी घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।